जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतार अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं सम्भव परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पिछली बार की कथा में हमने देखा संपाति और जटायु कैसे दोनों भाई सूरज के पास तक जाते हैं और सूरज के पास जाने के बाद कैसे वो गिर जाते हैं। गिरने के समय जटायु जो है जन्मस्थान में गिरता है। संपाति दरवाज़ा लगा दीजिए, आवाज़ आती। संपाति जनस्थान में गिर जाता, जटायु जनस्थान में गिरता है नासिक में, और संपाति जो है वो विंध्य पर्वत दक्षिण भारत में जाके गिरता है। ठीक, एक मराठी मानुस बन जाता है, एक द्रविड़ बन जाता है ना। दोनों दो जगह जाके गिर जाते हैं। संपाति जो है पूरा शरीर जला हुआ है और इस तरह से 6 दिन 6 रात तक उसको होश नहीं आता है। ऐसे बेहोश पड़ा रहता है पत्थर के ऊपर गिर के। और जब उसको होश आता है तो देखता है कि मैं कहाँ हूँ, तो उसको याद ही नहीं आता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। बेहोश था, बेहोश से होश उड़ाया था। इधर उधर देखना चालू किया। थोड़ी देर के बाद उसको दिखने लगा कि ये नदी कौन सी है, ये जंगल लगता है, विंध्य पर्वत दिख रहा है। ऐसा करके उसको धीरे धीरे याद आने लगा। और जब याद आया फिर उसने देखा कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं कहाँ गिरा, सब पूरा याद आया धीरे धीरे। फिर वो उठ के वहाँ से चल के बगल में चंद्रमुनि के आश्रम में जाता है। चंद्रमुनि के आश्रम में जब वो पहुँचते हैं, चंद्रमुनि बाहर गए हुए थे। बाहर से चंद्रमुनि चलते चलते आते, उनके साथ अजगर, हाथी, भालू, शेर, बाघ सब चलते थे। उनके फ्रेंड जैसे सब साथ में चलते थे, एसोसिएट। और चंद्रमुनि ऐसा चलते चलते जब वो आए तो उसको देखा ही नहीं, सीधा अंदर चले गए। जब चंद्रमुनि अंदर गए तो सब बाघ, हाथी सब बिछड़ गए। जैसे राजा घर में जाता है तो मंत्री कैसे निकल जाते हैं, सब अंदर नहीं जाते, वैसे ये लोग सब निकल जाते थे। चंद्रमुनि ने देखा, वापस बाहर निकले। वो बाहर निकले तो देखे यहाँ पे कोई जला हुआ पक्षी है। बोले तुम कौन है? बोला बहुत साल पहले की बात है, मैं 2 पक्षियों को जानता हूँ। एक का नाम था जटायु, एक का नाम था संपाति। बड़े अच्छे भाई थे दोनों। फिर वो देखने लगे गौर से, अरे तू तो संपाति लग रहा है। अरे तू संपाति है क्या? ये क्या हो गया तेरे को? ये शरीर कैसे जल गया तेरा? संपाति रोने लगा। संपाति बताने लगा कि कैसे उसकी यह हालत हो गई। बोला अभी मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं सुसाइड कर लूँ। पहले के ज़माने में सुसाइड भी थोड़ा साधु से पूछ के करते थे, इसलिए सुसाइड कब हुआ करते थे। आजकल के ज़माने में हर चीज़ अपने मन से करते हैं, इसलिए सुसाइड बढ़ गया। सनातन गोस्वामी भी जब महाप्रभु के वियोग में संसार छोड़ना चाहते थे तो वहाँ पूछने गए थे, तो उनको कौन बोलेगा आप सुसाइड करो करके? कोई तो वैष्णव थोड़ी बोलेगा आप सुसाइड करो। लेकिन परंपरा, वैष्णव परंपरा ये है कि बिना पूछे कुछ नहीं करते। सुसाइड भी करने तो पूछ के करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी ने हाँ बोला नहीं आज तक कि सुसाइड करो, लेकिन पूछे, लोगों ने पूछे हैं, ऐसा लिस्ट है, पूछने वालों की नाम लिस्ट में लगी हुई है। तो सनातन गोस्वामी संपाति ने पूछा मुझे सुसाइड करने की अनुमति दे दीजिए, आत्महत्या करना है। चंद्रमुनि ने समझाया, अरे मूर्ख, कायर का कार्य मत करो। तुम संपाति हो और तुम्हें राम का बड़ा काम करना है भविष्य में। संपाति बोला राम कौन है?
बोले मैंने पुराण पढ़े हैं, पुराणों में लिखा है भविष्य में इक्ष्वाकु वंश में एक बड़े प्रतापी राजा आएंगे, उनका नाम होगा दशरथ। दशरथ राजा जो है उनके एक महान गुणवान पुत्र होंगे, उनका नाम होगा श्री राम, रामचंद्र नाम होगा उनका, रघुनाथ जी होंगे वो। और रघुनाथ जी जो हैं वो विश्वामित्र को गुरु करेंगे, गुरु करके जब वो विवाह करेंगे सीता से, जनक नंदिनी से विवाह करेंगे, विवाह करने के बाद जब वो लौटेंगे तो वहाँ पे 13 साल तक वहाँ अयोध्या में रहेंगे। 13 साल रहने के बाद वो वन में प्रस्थान करेंगे, और जब वन में आएंगे तो सीता जो है जनक नंदिनी को रावण हर ले जाएगा, और तब रावण को खोजते हुए और सीता को खोजते हुए ये जो दूत हैं, रामदूत वानर, वो यहाँ तक आएंगे, और तू यहाँ रहना और यहाँ रह के सबको बताना कि रावण किधर गया सीता को लेके, ये तेरा सेवा है। और ये चीज़ आज से 8000 साल बाद होगी, ठीक है? तो 8000 साल ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही टाइम है, बैठो रहो इधर ही। बस संपाति जो है बैठा रहा। अब संपाति खाता कैसे? तो उसका एक बेटा था, उसने बेटे को बोला कि मैं कुछ खिलाया कर, तो बेटा रोज़ कुछ उसको खिलाता था। तो एक दिन की बात है, बहुत हज़ारों साल के बाद की बात है, मतलब कि उसके बेटे ने कुछ लाया नहीं उस दिन। बोला कुछ लाया क्यों नहीं? बहुत गुस्से में था। संपाति कहने लगा गिद्धों की भूख, सांपों का गुस्सा, ठीक है, गंधर्वों का काम, ऐसे अलग अलग जानवरों का अलग अलग बताता है कि ये कंट्रोल में नहीं होता। तो हम गिद्ध हैं, भूख इतना लगता है कि खाने के बाद भी भूख लगा रहता है, और तू दिन भर भूखा रख के मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? तो बेटा बोलता है मैं तो गया था लाने के लिए, समुद्र में मैं एक मेरू पर्वत के जैसा जाके खड़ा हो गया, कोई उधर से क्रॉस करेगा तो पकड़ लूँगा। तो एक काला कलूटा एक व्यक्ति आकाश से उड़ता हुआ जा रहा था एक स्त्री को पकड़ के, और जब मैंने उसको ऐसा रोका तो उसने सीधा मेरे को दंडवत करके प्रणाम किया। प्रणाम करके कहता है मुझे जाने का जगह दो। ये जो प्रणाम करना है ये बड़ा प्रभावशाली चीज़ है। कोई अगर हाथ में बंदूक भी ले ले और आप उसको प्रणाम कर देंगे तो बंदूक नहीं चला सकता। ऐसा दिखता है बहुत कमज़ोर चीज़ है, प्रणाम किया, इसमें क्या है, इसमें क्या शक्ति है? बहुत बड़ी शक्ति। शक्ति इतनी है कि वो सामने वाला का बंदूक नहीं चल सकता क्योंकि आपने उसको प्रणाम कर दिया। वो अंदर की शक्ति है, बहुत बड़ी नम्रता की शक्ति है, वैष्णव शक्ति है उसके अंदर। एक बार पार्वती शिव जी के साथ बैठी थी और शिव जी वैराग्य पे प्रवचन कर रहे थे, पार्वती को साथ में बिठा के, ठीक है, प्रवचन है वैराग्य पे, और बैठे सब वैरागी लोग, नारद, 4 कुमार जो कभी विवाह नहीं किया, ऐसे सब ब्रह्मचारी लोगों की सभा थी, और शिव जी उसमें क्लास दे रहे थे वैराग्य के ऊपर, वैराग्य कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में। और पार्वती को अपने ही शरीर पे बिठाया था उन्होंने, और उस पर डायरेक्ट वैराग्य का प्रवचन कर रहे थे। ये देख के किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन चित्रकेतु आकाश से उड़ता हुआ जा रहा था। उसने देखा कि ये शिव जी पार्वती को बैठा के वैराग्य पे प्रवचन ब्रह्मचारी लोगों कर रहे हैं, ये केवल शिव जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो हंसने लगे। तो पार्वती को लगा कि हम पे हंस रहा है। चित्रकेतु का भाव अलग था, पार्वती का भाव अलग था। पार्वती ने बोला तू मूर्ख, तू राक्षस बन जा अभी जाके, बेटा तू अभी राक्षस बन जा। पार्वती की शक्ति कितनी है? कहते हैं दुर्गा या पार्वती जो एक ही है व्यक्ति, उनकी शक्ति ऐसी अपार है, सृष्टि की सृजन मतलब बनाना, सृष्टि का मेंटेनेंस उसको बनाए रखना, और सृष्टि का संहार, ये तीनों चीज़ पार्वती या दुर्गा जो है अपनी इच्छा से कर लेती। अगर हमको ये बिल्डिंग बनाना है तो इच्छा से कर सकते हैं। आप इच्छा करके सो जाएंगे बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी। दुर्गा कर सकती, हम और आप नहीं कर सकते। सृष्टि स्थिति सृजन सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेर यस भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप कार्य चेष्टति सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि।
ये गोविंद की शक्ति दुर्गा कैसी है? गोविंद कहते हैं सृष्टि करो, दुर्गा कहती है सृष्टि हो गई। छाया का जो स्पीड है उस स्पीड से काम करती है। गोविंद बोलते हैं बना दो, दुर्गा बोलती है बन गया। बिगाड़ो, बिगड़ गया। 1 मिनट 1 सेकंड का गैप नहीं होता उसके एग्जीक्यूशन में। जिस स्पीड से गोविंद बोलते जाते हैं उस स्पीड से करती जाती है। और पावर मेहनत करके नहीं करती, इच्छा करती है बस और होता है। इतना पावर है उसको, ठीक है। छाया का जैसा पावर है उसके पास, है ना। आप में और छाया में कितना का फर्क है? आप चलते हैं 10 की स्पीड से भागेंगे तो छाया कितने की स्पीड से भागेगी? सेम स्पीड से भागेगी, बराबर है। छाया की स्पीड से करती है। चित्रकेतु को दुर्गा ने श्राप दिया, मतलब बहुत पावरफुल श्राप है, कोई हटा नहीं सकता उसको। लेकिन चित्रकेतु ने एक चीज किया, वो उतर गया, अपने जहाज से उतर गया। उतर के उसने हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ के कहा प्रतिगृह्णामि ते शापम, आपके श्राप को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। हे अंबिके, हे अम्बा, दुर्गा को अंबिके भी कहते हैं, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। और उसने हाथ जोड़ा, ठीक है। ये बहुत बड़ी शक्ति है हाथ। ये हाथ ही जोड़ता नहीं, पता है। अगर कभी झगड़ा हो, कुछ हो, फसाद हो, तो आप हाथ जोड़ने का ट्राई करके देखो, वो आता नहीं पास में, ठीक है। ये बिल्डिंग बनाना आसान है लेकिन हाथ जोड़ना कठिन है। हाथ पास में नहीं आते। ए कौन है ना, है ना, हाथ दूर जाते हैं ना। अब हाथ जोड़ के झगड़ा करके देखो कभी, ऐसा हाथ जोड़ के झगड़ा करके होता है? नहीं हो सकता, बराबर है ना। बहुत शक्ति है हाथ जोड़ने में। उसने हाथ जोड़ लिया। जब हाथ जोड़ के उसने स्वीकार किया तो शिव जी हंसने लगे। शिव जी कहने लगे पार्वती, सबसे सुंदर तो तुम हो, लेकिन तुमको कोई नहीं देख रहा है, सब इसको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इसकी जो ताकत है ना तुमसे ज्यादा हो गई। अभी हाथ जोड़ने के कारण इसकी शक्ति और सुंदरता तुमसे ज्यादा हो गई। क्यों? है ना, क्योंकि उसके अंदर वैष्णव तेज प्रकट किया उसने। वैष्णव का ताकत क्या पता है? ये हाथ जोड़ सकता है, जो कोई नहीं जोड़ सकता। जो बाकी कोई नहीं जोड़ सकता वो वैष्णव कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली वैष्णव है। लोग बोलते हैं हम डरते नहीं किसी से। डरते तो जरूर हैं लेकिन बोलते ऐसा है ना। वैष्णव जो है अंदर जो बाहर एक ही रहता है, अंदर बाहर अलग नहीं रहता। तो वो हाथ जोड़ लिया चित्रकेतु ने और अगले जन्म में राक्षस बना वृतासुर। वृतासुर जो राक्षस बने, ऐसा घमासान लड़ाई किया देवताओं के साथ, उनको छठी का दूध याद दिला दिया। छठी जो होता है 6 दिन में जब बच्चे को दूध पिलाते हैं उसको छठी का दूध कहते हैं। अगर छठी का दूध याद आया मतलब बहुत मार खाया आपने, कहने का मतलब 6 दिन का बच्चे को कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है? याद है किसी को 6 दिन में क्या हुआ था? नहीं ना, ठीक है। तो छठी के दूध आ गया, इतना वृतासुर ने लड़ाई किया, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वैष्णव की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पे संपाति जो है, संपाति की जो सेवा है, संपाति का जो लड़का है, उसने जब वहाँ पे रोका उसको तो रावण ने हाथ जोड़ा उसको। हाथ जोड़ के कहा कि मुझे रास्ता दे दो आगे जाने के लिए। तो ये तो संपाति का लड़का था, तो बहुत कल्चर्ड था, संस्कृत सुसंस्कृत परिवार से आया था। कैसे नहीं जाने देता अगर हाथ जोड़ लिया तो। नहीं जोड़ता, दम दिखाता तो पकड़ के लाता था जरूर उसको, लेकिन हाथ जोड़ लिया तो क्या करे, अभी छोड़ दिया, बोले जाओ बोले। तो संपाति को आके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसा था। जब वो चला गया तो लोगों ने आके बोला उसको, ये कौन था पता है क्या? कौन था? यही रावण था। और ये जो स्त्री थी इसके साथ, ये सीता को लेके जा रहा था। सबने उसको इन्फॉर्मेशन दिया। इसने संपाति को आके बताया कि ऐसा ऐसा रावण था। तो इसने बोला तुझे मारा क्यों नहीं रावण को? मेरे को पहले थोड़ी पता था, सब जाने के बाद पता चला ये रावण था। तो संपाति ने ये इन्फॉर्मेशन जो है वानरों को दिया। जब वानर आए उधर और वानर आके डिसाइड कर रहे थे कि कौन मरेगा, कब मरेगा, हम मरेंगे, तुम मरेंगे, सब मरेंगे। जटायु हमसे अच्छा था, कम से कम कुछ सेवा करके मारा। हमने सेवा की ना मेवा खाए, बीस ऐसे ही मर रहे इधर जंग समुद्र के किनारे। खारे पानी भी नहीं पी सकते, खारा पानी क्या पियेंगे इसको, है ना। इस तरह से संपाति जो है वियोग शोक करके वो वानर शोक कर रहे हैं और संपाति उनको देख रहा है। और जब जटायु का नाम सुना उसने कि जटायु ऐसा ऐसा, बोला जटायु को तुम कैसे जानते हो? तो कहने लगा जटायु, अरे जटायु तो राम का बड़ा सेवक था। सेवक था मतलब कहाँ गया अभी?
बोला लेकिन वो रावण से लड़ाई करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ। संपाति रोने लगा। संपाति ऊपर से नीचे उतरा धीरे धीरे। उसने बोला मुझे उतारो। सब वानर उसको उठा के नीचे उतारे। संपाति नीचे आया। समुद्र के जल से उसने पानी उठा के श्रद्धांजलि दिया, श्राद्ध किया जटायु का। श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। महाप्रभु ने भी श्राद्ध किया था, ठीक है। अगर आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर ऐसा संभव हो सके तो करना चाहिए, ठीक है। कहते हैं अलग अलग ग्रहों में समय अलग अलग स्पीड से चलता है। तो जो पितरलोक है वहाँ पे 6 दिन का एक रात होता है और 6 महीने का एक रात होता है और 6 महीने का एक दिन होता है। यहाँ जो 6 महीना है वहाँ एक दिन होता है। तो एक साल में अगर आप पितर को एक बार श्राद्ध करते हैं तो पितरों को हर दिन भोग लगता है उधर। समझ में आया? शॉर्टकट भगवान ने बना के रखा है। साल में एक बार इनको खिलाने का उनको रोज मिलता है उधर। और अगर वो पितर लोग भी नहीं है, कहीं और गए हैं, अगर वो बच्चे हैं तो उनको खिलौने मिल जाएंगे। अगर वो जवान है तो मोटरसाइकिल मिल जाएगा। बूढ़े हैं तो क्या मिलेगा? हाँ, व्हीलचेयर कुछ तो मिलेगा, ठीक है। उनको जो चाहिए फैसिलिटी के हिसाब से, जो जिसको फैसिलिटी के हिसाब से वो श्राद्ध करने से, वो जहाँ भी हो, किस घर में भी पैदा हुआ हो, आप श्राद्ध करते हैं तो वो चीज़ वहाँ उसको जाके मिलती है, ठीक है। श्राद्ध विष्णु का जो प्रसाद है पितरों को खिलाते हैं श्राद्ध के रूप में। तो उससे उनको जो कहीं प्रेत योनि मिल गया, भूत योनि, तो उसमें से मुक्ति मिल जाता है, ठीक है। तो संपाति ने श्राद्ध किया जटायु का। श्राद्ध करने के बाद आया ऊपर आके बताया कि मैं आपको बताऊंगा ये लंका कितनी दूर है। वो देखने लगा, बोला मेरे गिद्ध की दृष्टि अपार है, 100 योजन 800 मील तक मेरे को ऐसे ही दिखता है। बोला दूर त्रिकुट पर्वत पे लंका बसी है, मेरे को यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और वहाँ पे उस अशोक वाटिका में सीता बैठी है, ये भी दिख रहा है। सब वानर चिल्लाने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मिल गई। संपाति बोला, जैसे ही संपाति ने बोला, संपाति के पंख उगाए, संपाति का शरीर नया बन गया, एकदम फर्स्ट क्लास चमकने लगा हो वैसे ही जवान जैसा। संपाति बोला बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ। अब तुम में से जो भी 100 योजन कूद सकता है आप लोग डिसाइड करके कूदो। मैं चला। संपाति उठ के चला गया। इधर बानरों के बीच में बड़ा वो हो गया, कौन जंप मारेगा। एक कहता है मैं 10 योजन कूदता हूँ, डिस्टेंस है 100 योजन, 80 मील 800 मील कूदना है। एक बोलता है मैं 10 योजन 80 मील कूदूंगा, दूसरा बोला मैं 20, तीसरा बोला मैं 30। ऐसा करते करते वो आए, नहीं 100 नहीं, गंधमादन 50, मैंद 60, द्विविद 70, सुसेन तारा के पिताजी 80, जामवान 90, अंगद बोला मैं 100। तो बोला वाह, बोला लेकिन लौट नहीं सकता, एक साइड से जाने के बाद ताकत खत्म। जामवान बोला अगर तू जा भी सकता है लेकिन तू जाएगा नहीं। क्यों? नेता कभी आगे जाना नहीं चाहिए। मैं पिछले बार बता रहा था, नेता जो है, जो राजा है, वो पत्नी के जैसा होता है। सेना जो है उसको, सेना ने उसको बचा कर रखना चाहिए। वो मर गया तो सेना का कोई महत्व नहीं, इसलिए राजा को पूरा प्रोटेक्शन रहता है, फुल प्रोटेक्शन देकर रखते हैं। जामवान ने बोला तो अगर तो अंगद बोला आप लोग जा नहीं सकते, मुझे जाना नहीं चाहिए, तभी मरना चाहिए यहाँ बैठ के, चलो फास्टिंग करते हैं वापस। वही ओरिजिनल आइडिया जो वही अच्छा है। बोले नहीं हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी को बुलाया गया, क्यों नारे बैठे थे, उनको उनके बचपन का याद दिलाया, आपने बाल काल में क्या क्या किया था। बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तोहार। बाल समय में उन्होंने रवि को बख्श लिया था, है ना, उन्होंने उन पे अटैक कर दिया था, ठीक है, जब वो छोटे बच्चे थे तब की बात है। ये सब उनको याद दिलाते, वो याद दिलाते उनको सब याद आ जाता है, मैं कौन हूँ। मैं हनुमान, तुरंत वो बड़े हो जाते। हनुमान जी हैं, और वो हनुमान जी ऐसा चिल्ला के ऐसा उठ के सारे उन्होंने साइज बड़ा किया, एकदम बड़ा पर्वत के साथ साइज निकाला,
साइज बड़ा करते ही सब वानर बोलने लगे, वाह वाह, मंगल गान स्तुति करने लगे, हनुमान जी आप ही कर सकते हो, आप कुछ सकते हो, लगा दो जंप। हनुमान जी देखने लगे कि मैंने जंप तो लगाऊंगा लेकिन कहाँ से लगाऊं, है ना। एक बड़ा पर्वत था, महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत के गुफाओं में सांप, अलग अलग सांप घूमा करते थे। हनुमान जी उस पर्वत के ऊपर एक फ्लैट एरिया देख के चढ़ गए उसके ऊपर और चलने लगे। हनुमान जी का साइज इतना बड़ा हो गया था, इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि अंदर जितना पानी वानी था पर्वत के अंदर, वो फुट फुट के निकलने लगा अलग अलग प्लेस से। पहाड़ के अंदर पानी होता है, नेचुरल टाकी होता है उसके अंदर, बहुत अलग अलग एरिया में। वो प्रेशर से निकलने लगा। जब निकलने लगा तो कहीं काले पत्थर से निकला, कहीं लाल पत्थर से, कहीं पीले पत्थर से, कहीं काला पानी, कहीं लाल पानी, कहीं पीला पानी, अलग अलग रंग का पानी गिरने लगा उसके सब साइड से। सारे ऊपर के पत्थर जो है फुट फुट के गिरने लगे। ऐसा लगा कोई धुआं गिर रहा है ऊपर से धुआं नीचे गिर रहा है, ऐसा लगने लगा। इतने देखा है कभी पहाड़ के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें गिरती है तो ऐसा धुआं नीचे गिर रहा है, ऐसा लगता है। ऐसा धुआं गिरने का एहसास होने लगा। जितने वहाँ पे देव गंधर्व आए थे पिकनिक मनाने, सब वहाँ से निकल के हवा में खड़े हो गए देखने के लिए क्या चल रहा है। कोई भूत आ गया लगता है, भूत पत्थर गिरा रहा है, पेड़ गिरा रहा है, सांप निकल रहे, सब कोई भूत का काम है। पूरा पहाड़ को तोड़ रहा है भूत आके। सब लोग खड़े होकर देखने लगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, ऊपर हनुमान जी चल रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, वो मतलब वार्म अप कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो सांप लोग हैं वो सब निकल के देख रहे हैं कि कौन है, ऊपर से कौन पैसा कर रहा है। तो सांप पहाड़ के सब साइड से ऐसे फन निकाल के बैठे। ऐसा लग रहा है कि पर्वत पे झंडे लगे हैं, बहुत सारे ध्वजा लगे हुए हैं, गुड़िया तोरण लगे हुए हैं ऐसे सांपों के। ऐसा दूर से लग रहा है कि पर्वत पे बहुत सारे झंडे गाड़े किसी ने। इस तरह से महेंद्र पर्वत की छटा दिखाई पड़ रही है। हनुमान जी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कि कोई गजराज, हाथियों को झुंड में कोई हाथियों का राजा हो, ऐसा चल रहा है। क्योंकि पर्वत के ऊपर बहुत सारे हाथी थे, उनके साथ तो हनुमान जी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, कोई हाथी घूम रहा है। और ऐसे दिखाई पड़ रहे जैसे कोई सांड हो और बहुत गुस्सा हो गया हो, वो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं, वो चलते समय जब चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर तो पैर से पेड़ों को ऐसा उठा रहे हैं, पेड़ों को ऐसा उड़ा कर, तो वो पेड़ उड़ के गिर रहे हैं ऐसा सब तरफ। उनके ऐसा लग रहा है कि कोई सिंह घूम रहा है, कोई शेर, कोई सिंह ऐसा घूम रहा है और ऐसा गुस्से से ऐसा सब तोड़े जा रहे हैं। हनुमान जी ने सारे देवताओं को प्रणाम किया। पहले तो वार्म अप किया, ठीक है, ब्रह्मा जी को स्तुति किया, शिव जी को प्रणाम किया, गणपति को याद किया, ठीक है, पार्वती, उमा, गौरी सबको याद किया। प्रणाम करते हुए अपने पिता पवन को याद किया, सूर्यदेव को याद किया, सबको प्रणाम किया। शरीर को और बढ़ाने लगे। शरीर तो बढ़ा हुआ था ही पहले से, और शरीर को बढ़ाना चालू किया उन्होंने। पूरा बड़ा शरीर लिया और जब लगाने लगे तो हनुमान जी अब उछलने के रेडी हो गए कि अब उछलना है। उन्होंने अपने हाथों को मोड़ लिया, पैरों को मोड़ लिया, नीचे बैठने लगे, गर्दन उठाया, बाद में गर्दन मोड़ा, बाद में आंख उठाया। पोजीशन ले रहे हैं हनुमान जी कूदने के लिए। आंख उठा के पूरे लंबाई तक रास्ते को देख रहे हैं। अभी उनकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई है, उस हाइट से अभी वो लेंथ देख रहे हैं, कहाँ तक उड़ना है, कहाँ तक का जजमेंट चाहिए, जजमेंट ले रहे हैं। आकाश को देखने लगे, प्राण को हृदय में रोक लिया उन्होंने। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं ना तो मन को एक बार हृदय में रखिए, जिससे कि आपके प्राण हृदय में आ जाए। जब कोई बड़ा व्यक्ति अगर आपके सामने से गुजरे और आप प्रणाम नहीं करते तो आपके प्राण बाहर आ जाते। जब आप दंडवत करते हैं तो वो वापस अंदर आते हैं, आपकी आयु कम हो जाती है, मतलब, ठीक है। जब इसलिए बड़ों को आदर देना बहुत जरूरी है, जिंदा रहने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन ये बहुत नीचे का स्तर है। आदर इसलिए देना चाहिए कि बड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग आदर वादर पे विश्वास नहीं करते उनके लिए वे कि जो आदर नहीं देते हैं उनकी आयु भी कम हो जाती है ना। इसलिए बड़ों का प्रणाम इतना जरूरी है। प्राण को हृदय में पकड़ लिया हनुमान जी ने, आकाश की ओर देखने लगे, पैरों को जमाया, कान को सिकोड़ा। कान को कैसे सिकोड़ा पता नहीं, लेकिन सिकोड़ा कान को। हनुमान जी बोलने लगे, जैसे राम के बाण चलते हैं वैसे मैं उड़ने वाला हूं। अभी मेरे पीछे सारे पेड़ पौधे उड़ के जाएंगे और ये सब गिरते हुए दिखेंगे, तुम लोग सब साइड हो जाओ।
सारे बंदर थोड़े दूर होके एक एक पैर पे सब खड़े हो गए। बोले हम जब तक आप लौटेंगे नहीं हम एक पैर पे खड़े रहेंगे, पानी भी नहीं लेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। तपस्या करने वाले हनुमान जी कहने लगे जैसे राम के बाण जाएंगे वैसे ही मैं लंका में प्रवेश करूंगा। और प्रवेश करने के बाद अगर जनक नंदिनी नहीं मिली, मैं जनक नंदिनी को खोजने के लिए स्वर्ग तक जाऊंगा। स्वर्ग में भी जनक नंदिनी नहीं मिली तो लंका को उखाड़ के रावण के साथ लेके आऊंगा। सीता के साथ लौटूंगा, नहीं तो लंका को उखाड़ूंगा। बस जय श्री राम कूद गए हनुमान जी। बस हनुमान जी कूदे और पीछे से सारे पेड़ पौधे एकदम वैक्यूम ऐसा क्रिएट हुआ, सब उखड़ गया उस पहाड़ के ऊपर से। सारे पेड़ पौधे ऊपर के, बहुत सारे जानवर वानवर सब पीछे से उड़ के चले, सब गिरने लगे समुद्र के ऊपर। कुछ इधर गिरे, कुछ पहले फूल गिरे। फूल जब गिर रहे थे तो समुद्र पे लाइन बनता जा रहा था। जैसे आकाश में जब जहाज चलता है तो ये पीछे से लाइन छोड़ता है, वैसे वो समुद्र पे ट्रेल बनता जा रहा था। फूलों का ट्रेल, पत्तों का ट्रेल, जो जो चीज़ें पहाड़ की थी गिरते हुए हनुमान जी के साथ साथ चल रही थी, वो सब एक एक करके गिरता जा रहा है। जैसे कि जब आप ट्रेन में जाते हैं तो आपके सब परिवार वाले छोड़ने जाते हैं, तो वो लोग छोड़ने गए थे हनुमान जी को। जहाँ जहाँ से सब अपना अपना स्थान से लौटने लगे, अपना अपना डिस्टेंस कवर करके सब लौट रहे हैं। कहने का मतलब पानी में जा रहे हैं, लौट रहे हैं मतलब। इस तरह से हनुमान जी चल पड़े आकाश मार्ग से। साल के वृक्ष निकल चले, जैसे राजा के सैनिक चलते हैं वैसे ही साल के वृक्ष उनके साथ साथ। साल के वृक्ष बहुत लंबे होते हैं, सब साथ साथ उड़ रहे हैं। ठीक। हनुमान जी की भुजाएं 5 फन वाले सांप के जैसे दिखाई पड़ रही थी। 5 फन का जो सांप होता है ऐसी उनकी भुजाएं दिख रही है। ऐसे सांप घूम रहे हाथ हवा में, ऐसे बड़े बड़े सांप दिखाई पड़ रहे हैं। और जब वो आकाश से जा रहे हैं, तरंगों की मालाएं ऐसा बढ़ बढ़ के आ रही है। उनके स्पीड के कारण पानी खींच के ऊपर तक आ रहा है और उसको अपने छाती से तोड़ रहे हो, इतना ऊपर तक आ रहा है। छाती से मार रहे हैं पानी को, अलग अलग जगह पे छाती से, हाथों से ऐसा टच मारते मारते वो आगे 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 जा रहे हैं हनुमान जी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पर्वत पे कोई आग लगा हो, ऐसा समुद्र जैसा पर्वत उठ रहा है और उस पर ऊपर से आग लगा हुआ हनुमान जी घूम रहे हैं। इस तरह से वहाँ प्रकट हो रहा था। भगवान हनुमान जी के जो नाक है, नासिका लाल लाल दिखाई पड़ रही है। उनका पूंछ ऐसा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, टेढ़ा। हवा के साथ जब कार चलाते हैं तो कार की टेक्नोलॉजी होती है, पीछे कुछ ऐसा हाई स्पीड की कार में ऐसा उठाते हैं पीछे, जिससे वो एयर बैलेंस करता है। हनुमान जी ने वो पूंछ को सीधा उठा के रखा था। ठीक है, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी हनुमान जी ने यूज किया उसको पहले। बाकी साइंटिस्ट लोगों ने बाद में कॉपी किया। ऐसा लग रहा था इंद्र की ध्वजा फहराई गई। पूरा लाल शरीर और जहां से तरंगों को पार करते हुए जा रहे, समुद्र में भीषण हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज उनके शरीर से चल रही है कि पूरा सुनामी जैसा एकदम उठ रहा है, सागर का जब पहाड़ के जैसा उठ रहा है ऊपर ऊपर जाके। तो एक भजन गाएंगे अभी। हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि। कहते हैं जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, उस सागर में कूद गए लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि। कहते हैं दुनिया वालों के बारे में
ओ दिल वाले डूब जाएंगे जिन पे नहीं है राम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि कहते हैं नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। भगवान का नाम जो है बदनाम न हो, भगवान को चिंता रहती है इसकी। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि द्रौपदी पुकार रही थी, भगवान नहीं आते, भगवान का नाम बदनाम हो जाता था, इसलिए भगवान को चिंता है कि नाम बदनाम ना हो, इसलिए भगवान झट आ गए। कहने की बात है। जब हनुमान जैसे जा रहे हैं, उधर माता सीता की हालत कैसी हो रही। सीता जो है राम वियोग में काफी दुख में है। भजन है, मैं प्रयास करूंगा गाने का, ठीक है। कसामला टाकुनी गेला राम, कसामला टाकुनी गेला राम, कसाम कसामला टाकुनी गेला राम, कसामला टाकुनी गेला राम, कसाम राम बिना माझा चैन पड़े ना, राम बिना राम बिना माझा चैन पड़े ना, राम नाही जीवासिया राम, टाकुनी गेला राम, कसामल टाकुनी कसामला टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम, कसा एक जनाजनी पाहुनी डोळे, एक जनाजनी पाहुनी डोळे, स्वरूप तुझे घनश्याम, पाकुनी गेला राम, कसाम कसामला टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम, कसाम हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं कि लंका में माता सीता जो है कैसे दुख भोग रही होगी, रावण के बीच
रहते हुए, और हनुमान जी इधर आकाश मार्ग से चल भी रहे हैं, उड़ रहे हैं। आकाश से जब चल रहे हैं, तरंग बीच से फटते जा रहे हैं और पूरा पानी जमीन तक हट जा रहा है, समुद्र बीच बीच से फटता जा रहा है। पीछे से ट्रेल बन रहा है, साइड से तरंगे उठ रही है, बीच से समुद्र फट रहा है, और समुद्र के नीचे के मगर और मछलियाँ, वेल, तिमिला ऐसे बड़ी बड़ी मछलियाँ जो वेल को भी खा जाती है, सारी दिखने लगी वहाँ पे। ऐसा जैसे कपड़े हटा देने से कैसा सब दिख जाता है, वैसा सब फाड़ के ऐसा सब दिख रहा है पानी के नीचे, क्या क्या चीज़ें। तो हनुमान जी की जो छाया है वो 10 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी, 30 योजन लंबी दिखाई पड़ रही, 80 मील चौड़ी और 240 मील लंबी दिखाई पड़ रही उनकी छाया। क्योंकि छाया को नाप सकते हैं, उनको नापना थोड़ा डिफिकल्ट है, कितने थे वो नीचे का नाप के बता रहे कितना था, ठीक है। छाया थोड़ा बड़ा रहता है व्यक्ति से, लाइट के हिसाब से। और बार बार वो मेघों में घुस रहे और निकल रहे हैं, जैसे फ्लाइट में एक्सपीरियंस होता है वैसा घुसता है निकलता है, वैसे हनुमान जी भी बादलों से निकल रहे हैं, घुस रहे हैं। जैसे चांद कैसे बादलों में घुसता है और निकलता है, वैसे हनुमान जी बादलों में घुस रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, कहीं घुस रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, ऐसा उड़ के जा रहे हैं। देवता गंधर्व चारण सब फूल बरसा रहे हैं हनुमान जी के ऊपर। सूर्य जो है वो गर्म नहीं कर रहे हैं उनको, और वायु जो है उनको रोक नहीं रहे, सब लोग उनको फेवर कर रहे हैं। ऋषि मुनि सब स्तुति कर रहे हैं, हे रामदूत धन्य हो, आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सब लोग उनको स्तुति कर रहे हैं। ये देख के समुद्र ने विचार किया, सब लोग इनकी स्तुति कर रहे हैं, सब लोग इनको आशीर्वाद कर रहे हैं, अगर मैं कुछ सेवा नहीं करूँगा तो लोग मेरा बड़ा बदनामी हो जाएगा, कुछ हमको भी यहाँ करना चाहिए। समुद्र ने क्या किया, मैनाक पर्वत को बोला कि तू थोड़ा ऊपर उठ। मैनाक पर्वत को इंद्र ने आशीर्वाद दिया था कि नीचे जो पाताल लोक है, पाताल लोक का जो रास्ता है उस पर जाके बिठा दिया था उसको। तो मैनाक पर्वत वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको पावर था कितना भी ऊपर उठ सकता है, कितना भी दाएं बाएं जा सकता है, साइज किधर भी बढ़ा सकता था। उसको बोला तू ऊपर उठ। मैनाक पर्वत बोला ठीक है। मैनाक उठ गया, पानी से निकल के एक बड़ा पर्वत के रूप में धारण, तो सोने का ऐसा दिख रहा है, और खड़ा हो गया। हनुमान जी बोले क्या आ गया बीच में, लगता है कोई विघ्न आया, कोई रोक रहा है मेरे को। हनुमान जी गए और ऐसा जोर से प्रहार किया उन्होंने छाती से, उसको छाती से ही टकराया तो मैनाक जो है हिल के गिरने लगा। हनुमान जी तो कौन है? मैनाक बोला मैं तो आपका दास हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप राम की सेवा में निकले हैं, आप थोड़ा विश्राम करिए, थोड़ा कंद मूल खा के, थोड़ा पानी पी के फिर यहाँ से आगे जाइए, ये मेरा सेवा स्वीकार करिए। हनुमान जी कहते हैं अरे मैनाक, अरे सेवा ही विश्राम है मैनाक, सेवा में थकावट कैसा, सेवा में कोई थकता नहीं, सेवा में कोई विराम नहीं। मंदिर में संडे को छुट्टी नहीं रहता, क्या संडे है जप नहीं करेंगे सब, रहता है आज मंगल आरती नहीं, आज संडे है, ऐसा रहता है? आज छुट्टी का दिन है, गवर्नमेंट हॉलीडे 5-10 कुछ तो रहते हैं ना हर जगह। मंदिर में रहता है कभी छुट्टी? 365 दिन चालू रहता है मंदिर, है ना, क्योंकि ये विश्राम, सेवा ही विश्राम है। सेवा में कुछ थकावट नहीं होता भक्त को, सेवा करते समय विश्राम कैसा। और बोले सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पीछे सारे वानर जो है ना वो तपस्या में खड़े हैं मेरे लिए, मैं रुक नहीं सकता, मेरा कार्य बहुत शीघ्र खत्म हो करके मुझे लौटना है, मैं रुक नहीं सकता। मैंने बोला कम से कम मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। हनुमान जी ने उसको हाथ से छू दिया और हनुमान जी चलते रहे। जय श्री राम। हनुमान जी आगे बढ़ने लगे। मैनाक की कहानी है, मैनाक क्यों आया ऊपर। मैनाक एक बार पहले इंद्र सारे पर्वतों के पंख काट रहा था। पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, वो उड़ा करते थे, कहीं भी जाके बैठ जाते थे, तो लोगों का जो घर वर है सब खत्म हो जाता था। इंद्र बड़ा गुस्सा करके वज्र से सारे पर्वतों के पंख काट डाला उसने। तो मैनाक का भी नंबर आने वाला था। पवन ने देखा कि ये मैनाक है, इस पर कुछ दया करना चाहिए। उसको हवा से इतना जोर से उसने मारा, मैनाक सीधा पानी में जाके गिर गया और उसका नंबर जो है लिस्ट से निकल गया। मैनाक चला गया पानी में, ठीक है। तो इंद्र ने बोला चलो तू गिरी गया, तू बच गया, तो तू एक काम कर, तू इधर नीचे के पाताल से कोई ऊपर आए तो उसको रोक के रखना, दरवाजा पे बस बैठा रह जाके,
ठीक है। मैंने बोला जो हुजूर जो बोलोगे सबसे, मेरा पंख मत काटो खाली। तो बोला ठीक है बेटर है। मेनाक वही चाहता था कि जो रघुवंश के जो रघुकुल के जो राम के जो दूत पवन पुत्र हनुमान है, अगर मैं पवन का मेरा जो कर्ज है वो मुझे चुकाना है तो इनका सेवा तो जरूर करना चाहिए। इसलिए वो बहुत दिल से आया था सेवा करने के लिए। और हनुमान जी ने भी उसके भावना को स्वीकारा, लेकिन वहाँ रुके नहीं। देखो भगवान की सेवा में जब हम निकलते हैं तो सामने वाला कितना भी भावुक होकर आपको बोले कि हमारे यहाँ थोड़ा रुक लीजिए, लेकिन सेवा सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसके दिल को बिना तोड़े आगे निकलने की जिम्मेदारी भक्त की है। ये हनुमान जी ने दिखाया यहाँ पे। हनुमान जी वहाँ से आगे निकलते हैं। आगे निकले, मेनाक और समुद्र ने उनको आशीर्वाद दिया पीछे से कि हनुमान जी आप जरूर अवश्य आप सफल होइए, है ना, ये हमारा आशीर्वाद है। हनुमान जी आगे आगे बढ़ते गए। देव सिद्ध महर्षि सब प्रशंसा करने लगे। इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा मेनाक तूने इतना बड़ा सेवा किया है, जा मैं तुझे अभय दान का वरदान देता हूँ, तू कहीं भी जा सकता है, तेरे पंख अब नहीं कटेंगे। ठीक है। मेनाक बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई कंफर्म हो गया। लेकिन आदमी की जो स्थिति रहती है, फिर से पानी में चला गया वो। मैं जहाँ था वहीं ठीक हूँ, वापस मेनाक पानी में चला गया, मतलब मैं नहीं बाहर आऊँगा, ठीक है। हनुमान करी तेहि परसा कर, पुनि किन प्रणाम, राम काजु किन्हे मिनु बिनु, मुहि कहाँ विश्राम। अरे राम का काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ, मैं कहाँ विश्राम ले सकता हूँ, राम का काम समाप्त हुए बिना मैं विश्राम नहीं ले सकता। ये हनुमान जी कहने लगे। और आगे जब निकले, अब इसके आगे सिंहिका राक्षसी जो है वो पानी के अंदर रहती है, और सिंह के पास शक्ति होती है कि वो आदमी के छाया को पकड़ सकती है। और हनुमान जी की छाया को उसने पकड़ लिया। अगर छाया को पकड़ लेगा तो आदमी कैसे बढ़ेगा, ठीक है। सिंहिका, हनुमान जी देखे मुझे किसी ने पकड़ लिया, और सिंहिका उनको खींचने लगी। हनुमान जी अंदर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। सिंहिका ने मुंह खोला और हनुमान जी को खा लिया। हनुमान जी अंदर गए, सिंहिका के हृदय को फाड़ा और बाहर निकले। जय श्री राम। ये जो सिंहिका है ये दिखाती है कि दूसरों का जो नेगेटिव है, काला चीज हर व्यक्ति के जीवन में होता है, उसको हम पकड़ने का ट्राई करते रहते हैं जीवन में। हनुमान जी दिखा रहे कि अगर काली चीज है तो उसको दिल से निकाल दो, फाड़ के निकाल दो उसको, नहीं तो काली चीज आपको खींच के उतार देगी नीचे। देवों की जो माता है, नागों की जो माता है सुरसा, उसको देवताओं ने बोला आप जाके हनुमान जी का परीक्षा लो, हनुमान जी कितने फिक्स हैं सेवा में। देव माता सुरसा जो है वहाँ पे प्रकट हो जाती है। सुरसा कहती है कि मेरे मुंह से पार किए बिना कोई जा ही नहीं सकता यहाँ से, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। तो कहने लगे हनुमान जी कहने लगे ठीक है तो खा के दिखाओ। तो सुरसा ने अपना जो साइज है 10 योजन कर लिया, हनुमान जी ने अपना साइज 20 योजन कर लिया। सुरसा ने साइज 30 योजन कर लिया, हनुमान जी ने 40 योजन कर लिया। सुरसा ने 50 योजन कर लिया, हनुमान जी ने 100 योजन कर लिया। करते करते सुरसा ने 200 योजन का साइज लिया, फाइनल साइज 1800 माइल दिल्ली से चेन्नई। एक मुंह इतना बड़ा खोला उसने। हनुमान जी समझ गए ये सुरसा जो है ये बड़े होने से पार नहीं लगने वाली। हनुमान जी तुरंत मच्छर बन गए, छोटे मुंह से बाहर निकले ऐसा क्रॉस मार के, बोले बाय, ब्रह्मा जी का हो गया वर्क कंप्लीट। ठीक है। कहते हैं ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट सुरसा के जैसे होता है। कितना भी आप प्रयास करो बड़ा होने का, कितना भी मैनेजमेंट अच्छे से करने का प्रयास करो, मैनेजमेंट आपसे थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखा है आपने, जीवन को मैनेज करो, बच्चों को मैनेज करो, पढ़ाई मैनेज करो, कुछ भी मैनेज करने जाओ वो चीज़ आपसे बड़ी हो जाती है हमेशा, है ना। तो क्या करना चाहिए फाइनली, जब वो 200 योजन का साइज ले लेते तो क्या करना चाहिए, समझ जाना चाहिए ये मैनेजमेंट की चीज़ नहीं है, अब ये नम्रता की बात है इधर, है ना।
थोड़ा छोटा करके कट मार के निकल जाने का, तभी आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे आप रुक जाएंगे, है ना। तो सुरसा जो है जब वो निकल जाते हैं, हनुमान जी को उसने आशीर्वाद दिया, विजयी भवा, यशस्वी भवा। उसने अपना जो असली रूप है नागमाता, उसका रूप दाक्षायणी, उसका रूप उसने निकाला और अब हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़ो। हनुमान जी वहाँ से आगे 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 बढ़े, ठीक है। और आगे जाके वो लंका के बाहर वो लैंड हो गए, ठीक है। और वहाँ पे खड़ी थी लंकिनी। लंकिनी जो थी लंका की पहरेदार थी, और राक्षसी तो थी, लंका में तो सब राक्षसी लोग ही रहते थे, उनका ही एरिया था वो पूरा। अभी उस एरिया में हनुमान जी ने एंट्री मारा है। वो बोले अंदर नहीं जा सकते, तू कौन है? हनुमान जी बोले ए तू कौन है इधर? ये एक थप्पड़ लगाया जोर से उसको, ठीक है। अभी तो पूरा फॉर्म में, अभी तो पूरा उड़ के जस्ट लैंड हुए और ऐसा कोई सवाल पूछा। अभी पूरा एक्शन में एकदम, और ये बीच में आके ऐसा सवाल कर रही है, तो एक थप्पड़ ही मारा, ज़्यादा तो मारा नहीं। वो गिर गई, बेहोश हो गई। उठी तो बोले हनुमान जी अंदर जाइए। ना अरे ऐसा क्यों बोल रही है? बोले बहुत वर्षों पहले ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था, लंका की रक्षा तू करती रहेगी, लेकिन जिस दिन एक वानर तेरे को थप्पड़ मार देगा और तू बेहोश हो जाएगी, समझ लेना उस दिन से लंका का अंत आ गया। लंकिनी समझ गई हनुमान जी जो हैं यही